हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। झारखंड बोर्ड कक्षा 11वीं एग्जाम पर लेकर काफी बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रहा है। आप लोग पता है 11वीं के एग्जाम लगातार पोस्टपोन होते जा रहे हैं क्योंकि फॉर्म फिलअप का डेट बढ़ती हुई जा रहा है। आप लोगों को फिर से और एक बड़ी खबर आप सभी के सामने आ रही है। जी हाँ, आप लोग 11वीं एग्जाम कब होगा? अगर आप लोग 11वीं एग्जाम का इंतजार कर रहे हो क्योंकि 11वीं के बाद फिर 12th का भाई तैयारी करना है, लेकिन अभी तक जैक बोर्ड इसको लेकर क्या दिशा निर्देश जारी किए हैं, चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो में। जी हाँ, 11वीं की परीक्षा पर बड़ी खबर है। अब क्या होगा 11वीं के विद्यार्थियों का, कब एग्जाम होगा उनका, कब मॉडल पेपर आएगा? पता है एग्जाम से 45 दिन पहले मॉडल पेपर जारी होता है, अभी तक जारी नहीं हुआ है मॉडल पेपर। तो क्या 11वीं का मॉडल पेपर जारी होगा? तो कब होगा या फिर नहीं होगा? एग्जाम कब होगा? ऐसे बहुत सारे सवाल आपके मन में चल रहा है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले जैक बोर्ड ने अभी ताजा ताजा एक नोटिस निकाला है, उस नोटिस को देखिए। उसके बाद आपका एग्जाम क्यों रुक रहा है वो भी आप लोग हम बताने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। क्या इसमें झारखंड अधिविद्य परिषद रांची के द्वारा यह नोटिस जारी किया गया है। कक्षा 11वीं की परीक्षा 2025 हेतु आवेदन प्रपत्र जमा करने संबंधी आवश्यक सूचना, और ये लगातार की जा रही है। और इस बार कोई छोड़ दिया ना तो भाई उसका फिर छूट ही जाएगा। और क्यों ऐसा हो रहा है ध्यान दीजिए, क्या लिखा है वहां पर। इसके द्वारा 11वीं की परीक्षा 2025 से संबंधित सभी परीक्षार्थियों, उनके अभिभावकों, संबंधित प्लस टू विद्यालय के जितने सारे प्राचार्य सभी को सूचित किया जाता है कि कक्षा 11वीं की परीक्षा 2025 के लिए परीक्षा आवेदन प्रपत्र जमा करने की तिथि निम्नलिखित रूप से विस्तारित की जाती है। यानी फिर से एक बार आप लोगों का जो फॉर्म भरने का डेट बढ़ा दिया गया है। और फॉर्म बढ़ने का अर्थ है आपका एग्जाम तिथि का बढ़ना। यानी जो अब आपका संभावना था कि मार्च के लास्ट में आपका एग्जाम होता, अब वो भी होते हुए नहीं दिख रहा है, क्योंकि अब इस महीना में बचे ही कितना दिन है, जस्ट कुछ दिन। उसमें भी आपका कितना दिन बढ़ा है देखिए, कब से कब तक आपको सारा चीज पता चल जाएगा। विलंब शुल्क सहित 22 मार्च 2025 तक से यहां देख सकते हैं। ये है ऑनलाइन प्रपत्र भरने की तिथि, 22 मार्च तक भर सकते हो। चालान जनरेट करने की तिथि 22 है, ऑनलाइन आरटीजीएस के माध्यम से 24, मतलब समझ सकते 24 तक सारा चीज ये कंप्लीट होगा। 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 कितना दिन बचा है? और 7 दिन। तो क्या 7 दिन में आपका एग्जाम हो जाएगा? जो कि संभव बिल्कुल भी नहीं है। 7 दिन में आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, सब कुछ आ सकता है, लेकिन इतना जल्दी आप लोग का नहीं होने वाला, क्योंकि अभी मॉडल पेपर भी जारी नहीं हुआ है। चलिए आगे देखिए क्या लिखा है यहां पर, क्यों ऐसा हो रहा है। माननीय उच्च न्यायालय झारखंड द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में तिथि कई बार विस्तारित की गई है। क्यों? आपको पता है झारखंड द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में तिथि कई बार विस्तारित की गई है। यह अवसर अंतिम रूप से प्रदान किया जा रहा है। अतः याचिका के से संबंधित सभी छात्र छात्रा उक्त निर्धारित तिथि में ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र जमा करना सुनिश्चित करेंगे। यानी ये कुछ चुनिंदा स्टूडेंट्स है, उनको लेकर के बार बार तिथि बढ़ाया जा रहा है। अभी मैं दिखाऊंगा वो चीज भी, कितने सारे स्टूडेंट्स है। यहाँ साफ साफ लिखा है देखिए कि याचिका से संबंधित सभी छात्र छात्राएं, तो जितनी सारी छात्र छात्रा याचिका डाले थे जिनका 11वीं में एडमिशन नहीं हुआ था, उन सभी विद्यार्थियों को अंतिम मौका दिया गया है कि आप उक्त तिथि तक अपना जो है फॉर्म भर लीजिए। क्योंकि एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद, एक बार फॉर्म भरा जाने के बाद जब एग्जाम हो जाएगा तो फिर उन विद्यार्थियों के पास कोई चारा नहीं बचेगा कि फिर से एग्जाम दे, तो वो 11th में ही रह जाएंगे। ठीक है, और यहां पर चूंकि न्यायालय पहुंच चुका मामला, यहां देख सकते हैं कि इंटर का नामांकन रद्द करने वाले छात्रों का एडमिशन ले जैक, ये कोर्ट ने कह दिया है। कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि जिनका भी एडमिशन नहीं हुआ था, यहां पर झारखंड हाईकोर्ट ने 75 विद्यार्थियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया निर्देश। और इन्हीं स्टूडेंट्स के लिए ये फिर से और एक बार नोटिस निकाला गया है। अब ये अंतिम रूप है, इसके बाद कोई और नोटिस जारी नहीं हुआ, सीधा आपका एग्जाम डेट आएगा और मॉडल पेपर होगा तो आएगा। क्या देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सुनिएगा कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल, झारखंड हाईकोर्ट ने झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक को रांची बीबी के संबंध कॉलेजों में इंटर के छात्रों का नामांकन, इंटर मतलब अभी जो 11वीं में एडमिशन जिनका नहीं हुआ है, उन लोगों ने याचिका डाल दिया भाई हमारा एडमिशन क्यों नहीं होगा, नामांकन लेने का निर्देश दिया है। अदालत ने इस मामले में कोर्ट आए छात्रों और समान छात्रों का नामांकन होने का निर्देश दिया। यानी जितने सारे छात्र कोर्ट गए हैं, बाकी जो कोर्ट नहीं भी गए हैं, सब जिसका इसका एडमिशन छूटा था, सबका एडमिशन लेने का यहाँ पर आदेश दे दिया है। देखिए जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने शुक्रवार को 75 छात्रों की याचिका पर सुनवाई करते हुए जैक को यह निर्देश दिया कि जैक को रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 18 जनवरी से बढ़ाकर के 25 जनवरी करने का निर्देश दिया। सोचिए यह डेट बढ़ रहा था, ठीक है, निर्देश दिया, कहा गया कि सभी छात्र अपने नामांकन के दस्तावेज के साथ जैक में आवेदन देंगे। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि जैक किसी छात्र से हाईकोर्ट के आदेश की सत्यापित प्रति नहीं मांगेगा। मतलब किसी भी छात्र से हाईकोर्ट की, चलो भाई आप एडमिशन लेना चाह रहे हो, हाईकोर्ट आपको कुछ दिया है प्रमाण,
तो ऐसा किसी भी छात्र से नहीं मांगा जाएगा। आपको यहाँ पर साफ साफ पेपर में कहा दिया जा रहा है कि भाई आप एडमिशन लोगे मतलब लोगे। ठीक है, देख सकते हैं क्या लिखा है कि अगली सुनवाई 21 मार्च को होगी। 21 मार्च आपको होगा। इस संबंध में राधा गोविंद मुंडा सहित 75 अन्य की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी और इसी याचिका का सुनवाई करते हुए और इसी याचिका के कारण आप लोगों का जो एग्जाम जो फॉर्म भरने का डेट है बार बार बढ़ रहा था। देख सकते हैं 23 अप्रैल 2024 को पत्र लिखकर इंटरमीडिएट नाम में नामांकन रद्द करने का निर्देश दिया था। बिना कारण के ही कॉलेजों ने छात्रों का एडमिशन रद्द कर दिया। मतलब बिना कोई कारण कॉलेजों ने बच्चों का एडमिशन नहीं लिया और इस वजह से छात्र कहां चल गए, हाईकोर्ट चल गए। हाईकोर्ट कर रहा है कि आप लोग एडमिशन लेना होगा, हर हाल में लेना होगा। यहाँ देख सकते हो वही लिखा हुआ है। ठीक है, समान मामलों से प्रभावित छात्रों का नामांकन लेने का निर्देश दे दिया है। यानी अब आप लोग देख सकते हैं, यानी आप लोग जो भी छात्र नामांकन नहीं लिए थे अभी उन लोग का नामांकन होगा, एग्जाम का फॉर्म भराएगा, उसके बाद आपका एग्जाम तिथि जारी होगा। एग्जाम का फॉर्म का जो देख सकते हैं ऑनलाइन आरटीजीएस नेफ्ट के माध्यम से शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि है 24 मार्च। यानी 24 मार्च आप लोगों का अंतिम तिथि है सब कुछ का। यानी 24 मार्च के बाद आपका एडमिट कार्ड आएगा। और बता दो आप लोगों का 11th का अभी तक ना आप लोगों का मॉडल पेपर नहीं आया। तो सबसे बड़ा सवाल कि मॉडल पेपर कब आएगा। हर साल आप लोगों का मॉडल पेपर आता है, इस बार अभी तक आप लोगों का मॉडल पेपर नहीं आया है। तो क्या मॉडल पेपर आएगा कि नहीं आएगा। तो दो चीज है यहाँ पर, अगर जैक बोर्ड आप लोग एग्जाम जल्दी लेती है तो मॉडल पेपर आप लोग नहीं जारी किया जाए, क्योंकि इतना जल्दी मॉडल पेपर जारी नहीं किया जाता है। कम से कम 1 महीना तो पहले मॉडल पेपर जारी करना होता है। चलो हालांकि 15 दिन भी पहले करे, लेकिन करे तो, लेकिन अभी तक जारी नहीं हुआ है। और ऐसे में देख सकते हैं 24 और इस महीना 7 दिन बचा हुआ है, तो 7 दिन में आपका एग्जाम तिथि जारी हो सकता है। इसके बाद 24 के बाद मार्च में जारी हो जाएगा। यानी कह सकते हो ना, आपका एग्जाम अगर जैक बोर्ड लेता है तो अप्रैल का फर्स्ट वीक अब आ चुका है। अप्रैल का प्रथम सप्ताह में आपका एग्जाम होने की संभावना है। प्रथम सप्ताह में एग्जाम होने की पूरी पूरी संभावना है। और अगर जैक बोर्ड यहां पर मॉडल पेपर जारी करती है तो ये तिथि और बढ़ सकती है। ठीक है, और नहीं तो आपको पता है 1 अप्रैल से सारे स्कूल सभी लोग जा रहे कॉपी चेकिंग में। कॉपी चेकिंग इसी सप्ताह शुरू हो रहा है। ठीक है, और 1 अप्रैल से हर एक जगह पे कॉपी चेकिंग शुरू हो जाएगा। तो कॉपी चेकिंग शुरू होता है। अब ये समझ नहीं आ रहा है कि जैक बोर्ड एग्जाम लेगा कैसे, क्योंकि कॉपी चेकिंग में जाएगा तो भाई स्कूल में आपका 11th का सेंटर अलग स्कूल में पड़ता है, वहां गार्डिंग रहता है, स्कूल के सारे शिक्षक होने चाहिए। और ऐसे में जब सारे शिक्षक कॉपी चेक करने जाएंगे तो कैसे होगा। और आपको पता है 35 दिन ये कॉपी चेकिंग का कार्य चलेगा। कितना दिन, 35 दिन कॉपी चेकिंग का कार्य चलेगा। तो जैक बोर्ड यहां पर एक चीज दिक्कत हो सकता है, क्योंकि अप्रैल शुरू हो जाएगा, जो कि समझ लो ना कि मई के आसपास, 5 मई के आसपास आपको कॉपी चेक चलेगा। ठीक है, तो अगर जैक बोर्ड यहां पर कॉपी चेक बीच में रुकता है या फिर कुछ दूसरा उपाय निकालता है तो अलग बात। एग्जाम होना होगा तो आपका अप्रैल के फर्स्ट वीक में हो जाएगा, वरना आपका एग्जाम तिथि फिर जा सकता है मई में, जो कि संभावना काफी कम है, क्योंकि फिर 12th का भी सेशन शुरू करना है, 12th का भी पढ़ना है। क्योंकि और कहा गया था कि अप्रैल से नया शैक्षणिक सत्र शुरू होगा। और ऐसे में किसी भी हाल में मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज है, मैक्सिमम संभावना है आप लोगों का जो एग्जाम होगा ना वो अप्रैल के प्रथम सप्ताह में हो जाएगा। तो इसको लेकर तैयारी कीजिए। बाकी इस पर मॉडल पेपर्स जो आपका है वो अपलोड में हम कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, वहां जुड़ जाइए। और अभी तक आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम में नहीं जुड़े तो डिस्क्रिप्शन उसका लिंक है, जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। सभी को वीडियो शेयर कीजिए, चाहे आपके कोई भी दोस्त हो जो कक्षा 11वीं में पढ़ते हैं और 11वीं का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको जरूर शेयर कीजिए कि आपका एग्जाम अब, क्योंकि साफ साफ यहां आप देख सकते हैं शुद्ध अक्षर में लिख दिया गया है कि यह अवसर अंतिम रूप से प्रदान किया जा रहा है। अतः आप लोग जो भी छात्र है इसमें आप लोग फॉर्म भर लीजिए। इसके बाद कोई, इससे पहले वाले नोटिस में आपको अंतिम वाला सब नहीं लिखा था, इसमें लिख दिया गया क्योंकि बहुत बार नोटिस जारी हुआ है। तो ये अंतिम मानिए और एग्जाम आपका अप्रैल के फर्स्ट वीक में शुरू होने जा रहा है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे दूसरा में जल्द ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।